Good morning, student. Today I am starting new chapter, simple interest and compound interest. Simple interest and compound interest. As you know, आप सभी जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सभी को पता है. इधर सम फार्मूलाज. ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. And simple interest formula is P into R into T upon 100. P for principal, R for rate, and T for time. And some formula P is equal to this, R is equal to this, and T is equal to this. These are some formulas. You have to know. आपको मालूम होना चाहिए सब फार्मूले होते हैं. Now come to the exercise. First 5A. Find the simple interest and the amount in the following cases. इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है. I am doing third part. Principal is equal to this, rate is equal to this 0.5 per month, and time is equal to 1 year 3 months. In this case, P is equal to this, R is equal to 0.5% per month, यानी कि 0.5 into 12 6% per annum. और टाइम है 1 year 3 month. तो 1 year 3 month को ईयर में चेंज किया. 1 + 3/12, 1 + 1/4 इज इक्वल टू 5/4 ईयर. 1 year 3 month जो है 5/4 ईयर के बराबर है. और ये आर जो है 0.5% पर मंथ दिया था, इसको हमने पर एनम में चेंज कर लिया 12 से मल्टीप्लाई करके. तो आर की जगह इसको यूज करेंगे, टी की जगह इसको यूज करेंगे और पी की जगह इसको. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, सबकी वैल्यू रखी है, उसके बाद सॉल्व किया तो आया 1074, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका ये. और अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल पहले से ही पता था, इंटरेस्ट ये निकाला, इन दोनों को ऐड कर दिया. दैट इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतने फ्रॉम 28 जनवरी 2008 टू 10 अप्रैल 2008 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. आल्सो फाइंड द अमाउंट. पी है, टाइम इससे निकालेंगे और रेट आपका ये है. तो पी की वैल्यू ये हो गई, आर ये हो गया और टाइम हो गया ये आपका 73 डेज आएगा. इसमें लिखा है 28 जनवरी से लेकर 2008 से 10 अप्रैल 2008 तक. तो 28 जनवरी के बाद यानी कि 3 दिन इसमें बचे, 29, 30 और 31. 3 दिन ये 28 को छोड़ देंगे, 28 को नहीं काउंट किया जाता है. 29, 30, 31. तो 3 दिन इसमें हो गए. और उसके बाद जनवरी 3 दिन जनवरी के हो गए. और फरवरी में 29 डेज होंगे क्योंकि 2008 है. और मार्च में 31 और अप्रैल में 10 अप्रैल तक की बात है, तो 10 अप्रैल का ही होगा. तो इनको सबको ऐड करने पर आया 73 डेज. अब इसको ईयर में चेंज करेंगे तो इसको 365 से डिवाइड किया, आंसर आया 1/5 ईयर. तो टाइम की जगह हम इसको लिखेंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे. उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट 173. फिर अमाउंट इज इक्वल टू निकाल लिया, आ गया ये 17473 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. मेन चीज़ यही है, डेज निकाल कर उसको ईयर में चेंज करना. तो ध्यान रखना जिस तारीख से स्टार्ट होता है, जैसे इसमें स्टार्ट हुआ है 28 से, तो 28 को नहीं काउंट करेंगे, 29 से काउंट करेंगे. 29, 30, 31, जनवरी में 31, 3 दिन बचे. फिर फरवरी में 29 क्योंकि ये 2008 है, लीप ईयर है, इसलिए 29 डेज होगा. मार्च में 31 और अप्रैल में 10 अप्रैल तक. सिमिलरली यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी प्रिंसिपल ये है, इन्वेस्ट रेट ये है, और 15 अक्टूबर 2007 से लेकर 9 मार्च 2008 तक. तो इसमें आएगा आपका ये डेज 16 + 30 + 31 + 31 + 29 + 9 इज इक्वल टू 146 डेज आएगा. और इसको हम चेंज करेंगे ईयर में तो 146/365. तो इसको हमने 73 से कट किया. 73 5 जा 365, 73 2 जाइए तो 2/5 ईयर आए. तो टाइम की जगह हम 2/5 ईयर लिखेंगे इस थर्ड वाले क्वेश्चन में. ये थर्ड क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी लेंट इतने 1 year 11 months इज 897 फाइंड द सम ऑफ द मनी. आर पता है, टाइम पता है. आर इतना है, टाइम आपका ये है, इसको फुल्ली ईयर में चेंज कर लिया और इंटरेस्ट इतना है. अब प्रिंसिपल निकालना है तो P = 100 × I/R × T. सबकी वैल्यू पुट की और आंसर आया 7200.
दैट इज योर प्रिंसिपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट टाइम विल इतने अमाउंट टू इतने रेट ये है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये रेट है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये माइनस किया इतना, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। फिर टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला ये है, और टाइम का फार्मूला लगा के सबकी वैल्यू पुट किया और उसके बाद कट पिट करके हमारा आंसर आया 9.5/2। तो 9.5 डेसिमल ख़त्म करने के लिए 95/20, तो आया 19/4, और इसको डिवाइड किया तो आ गया 4 होल 3/4 ईयर। पर आंसर में ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने इस 3/4 को मंथ में चेंज किया। तो 4 ईयर प्लस 3/4 को 12 से इंटू किया तो ये ईयर में चेंज हो गया, तो आ गया 4 ईयर 9 मंथ। तो ये आपका आ गया 4 साल 9 महीने। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 यू लीव। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने इन 4 ईयर इतने फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, और ये आपका टाइम है, और आपको निकालना है रेट। तो रेट का फार्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। तो आई पता है, पी पता है, टी पता है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें आपका ये पी है, ये आपका आई है, ये आपका टी है, निकल जाएगा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन छोड़ देंगे, 8 9 10 11 12 सब क्वेश्चन छोड़ देंगे आप। ऑल क्वेश्चन यू लीव, ओनली यू हैव टू डू 1 के तीनों पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 7। ओनली दीज क्वेश्चन यू हैव टू डू एक्सरसाइज 5A, कि ये आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, 3 ये, एक ये चौथा, 5वां, छठा, 7वां और ये 8वां, बाकी सब छोड़ देंगे आप। इधर भी सब क्वेश्चन छोड़ देंगे, 14 15 16 17 18 19 20, ये सब छोड़ देंगे। बिकॉज इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमको खाली बेसिक कंसेप्ट आपको देना था कि कितना, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या रेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, ये सब चीज़ आपको बता दी थी, इसलिए हमने बाकी सब क्वेश्चन छुड़वा दिए और आपको खाली इतना करना है। नाउ कम टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। जैसे क्या, सपोज आपने 1 लाख रुपया जमा कर दिया बैंक में, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, या 10,000 रुपया आपने जमा कर दिया तो 2 साल के लिए, और उसने कहा कि हम आपको 10% से इंटरेस्ट देंगे। तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000, यानी कि नेक्स्ट ईयर आपका दिसंबर में 11,000 रुपया हो जाएगा, 11,000 रुपया हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। अब नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा सेकंड ईयर, तो उसमें प्रिंसिपल की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। पहले 10,000 जमा किया था, 1 साल के बाद 11,000 हुआ। अब जब नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपने 2 साल के लिए जमा किया है पैसा, 2 साल के लिए पैसा जमा किया, 10,000 रुपये जमा किया, तो 1 साल के बाद आपका 11,000 हो गया। पर आपको तो आपने 2 साल के लिए जमा किया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो जनवरी के महीने में जो आपका प्रिंसिपल है वो 11,000 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो आपका जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो इसके ऊपर लगाया जाएगा, ना कि इसके ऊपर। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। एक्सरसाइज 5B आई एम स्टार्टिंग, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतने फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% एंड आल्सो फाइंड द अमाउंट। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उसको आपको याद रखना है। ये आपका सब चीज़ वैल्यू लिखी है, पी टी आर, ये फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू की पावर एन। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, एन फॉर टाइम, ये टाइम होता है, इसको बोलते हैं टाइम। अमाउंट की का फार्मूला ये है, तो ये आपका फार्मूला है, आपको इसको याद करना है। अब पी की जगह 1200, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। 1200 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की जगह 5 अपॉन 100 की पावर, टाइम आपका 2 ईयर है और आर की वैल्यू 5 है।
यहाँ 5 से 100 कटा तो 1/20 बचा। 1 + 1/20 का मतलब 21/20 और पावर 2 लिखी है। अब इसको सॉल्व किया 1200 इंटू 21/20 इंटू 21/20 सॉल्व करने पर आपका अमाउंट की वैल्यू ये आ गई। दैट इज़ योर अमाउंट। और इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो दैट इज़ योर इंटरेस्ट। तो इन दिस वे यू डू ऑल क्वेश्चन 2, 3, 4। फर्स्ट मैंने कर दिया है, 2, 3, 4 आपको करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको करना है। बाकी इसके बाद आपको सब छोड़ देना है। 5, 6, 7 नहीं 5, 6, 7 आपको करना है। 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 करना है। जैसे 1, 2, 3, 4 है ऐसे ही 5, 6, 7 भी है। उसके बाद ये सब छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना है 12, 13, 14, 15। ये 4 क्वेश्चन और करने हैं, 12, 13, 14, 15। तो इसमें लिखा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतने फॉर 1 ईयर एट 7% पर एनम कंपाउंडेड हाफ अर्ली। 2 क्वेश्चन हाफ अर्ली के हैं, एक हाफ कंपाउंडेड हाफ अर्ली, इसमें भी कंपाउंडेड हाफ अर्ली है। और 2 क्वेश्चन है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जैसे इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपका पी की वैल्यू ये है, टी की वैल्यू ये है, आर 7% पर एनम है। पर इसने कहा है कंपाउंडेड हाफ अर्ली, हेयर कंपाउंडेड हाफ अर्ली। तो इसमें क्या होगा, टाइम का डबल हो जाएगा। तो टाइम हो जाएगा 1, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो 1 × 2 यानी कि 2 हाफ अर्ली हो जाएगा। और रेट का आधा हो जाएगा 7/2। तो मतलब रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7/2% हाफ अर्ली। और उसके बाद यही फार्मूला लगाते हैं अमाउंट इक्वल टू ये वाला जो ऊपर हमने लिखा था, प्रिंसिपल 1 + R/100⁴n, और सबकी वैल्यू पुट करते हैं। और उसके बाद हमारा ये आंसर आया 21,424.50। दैट इज़ योर अमाउंट। ये आपका अमाउंट आ गया। और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंडेड हाफ अर्ली में हमको क्या करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड। और क्वार्टरली में हमको क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर क्वार्टर ये है 14, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें टाइम दिया 1 ईयर तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसमें टाइम की जगह हम 1 ईयर 1 ना लिखकर 4 लिखेंगे। 1 को 4 से इंटू करते हैं, क्योंकि एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 ग्रुप होते हैं। तो इसको 1 जब हम लिखेंगे t = 1 ईयर तो इसके उसके बाद लिखेंगे = 4, और यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 3%। जैसे ये प्रिंसिपल ये है, टी ये है, आर ये है, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4 क्वार्टरली और आर हो जाएगा 3%। अब हम इस फार्मूले में आर की जगह लिखेंगे 3 और टाइम की जगह लिखेंगे 4, एन की जगह 4 लिखेंगे। और उसके बाद सॉल्व किया। उसके बाद सॉल्व करने पर आया 11,255.09। दैट इज़ योर अमाउंट। और इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो आपका ये इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5C। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद 7, 8, 9 ये 3 और बाकी सब छोड़ देना है। तो इसमें क्या लिखा है 1 में फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतने 2 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो सेम वैसे ही करना है, वही फार्मूला लगाना है जो अभी हमने लगवाया था, ये वाला फार्मूला A = P1 + R/100। ये फार्मूला आपको लगाना है। तो इसमें आपको अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल पता है, टी पता है, रेट पता है, उसकी वैल्यू पुट करके सब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में जैसे ही लिखा है राकेश ने इतना रुपये उधार लिया इलाहाबाद बैंक से 2 व्हीलर खरीदने के लिए इतने रेट % पर एनम से कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट विल ही पे टू द बैंक आफ्टर 3 ईयर टू डिस्चार्ज हिज डेप्ट। तो इसमें प्रिंसिपल पता है आपको, रेट पता है और टाइम पता है आपको 3 ईयर। तो इसलिए इसमें जो है वही फार्मूला लगा के आप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में हाफ अर्ली है। हाफ अर्ली है तो इसमें टाइम का डबल करेंगे और रेट का आधा, तो रेट हो जाएगा 4%। और यहाँ 1/2 ईयर का मतलब इसको 2 से इंटू करेंगे, 2 × 1 = 2, 3/2 ईयर आएगा। तो 3/2 को जब 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 हाफ अर्ली। 1.5 साल में मतलब 6-6 महीने के 3 पार्ट होते हैं।
ऐसे ही आपका 8 है, इसमें आपका ये प्रिंसिपल, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 5%। तो मतलब रेट की जगह 5 यूज करेंगे और टाइम की जगह 4 यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इन अब बाकी आपको 5th 6th 10th 11th सब छोड़ देना है। इन दिस वे आई कंप्लीट दिस चैप्टर 5C। 5C में मैंने 4 और 3 7 क्वेश्चन कराए हैं, और 5B में मैंने कराए हैं 4 क्वेश्चन ये, और इधर 5 6 7, और इधर आपका 12 13 14 15 ये क्वेश्चन, 4 ये, 3 7 और 4 11 क्वेश्चन इसमें कराए हैं 5B में। और 5A में आपको पता ही है कौन सा कट कराया है, ये 5A है। 5A में मैंने कराया 1st 2nd 3rd 4 5 7, ये मैंने कराया, बाकी सब कट करा दिया है। तो इन दिस वे यू कंप्लीट दिस चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, जो मैंने कराया उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।